हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि द इंडियन नेवी की तरफ से नई भर्ती निकल के आ रही है। टोटल 1500 पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसमें से एसएसआर के 1400 पद हैं और एएमआर के 100 पद हैं। अब इस पे आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो एसएसआर यानी कि सीनियर सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट और अग्निवीर एमआर के लिए 550 रुपये फ़ीस रखी गई है। और एमआर पे अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको क्लास 10th पास होना ज़रूरी है। वहीं अगर एसएसआर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो क्लास 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आपने पहले भी इंडियन नेवी का फॉर्म भरा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड भर के लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं द इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डोंट हैव एन अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्टर हियर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर मिल जाता है और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी पड़ती है। उसके बाद से मैं सैंपल के लिए भर लेता हूँ। फिर आपको मोबाइल नंबर अपना दर्ज करना पड़ता है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम जो होता है, जो हाई स्कूल के पे नाम जो आपका लिखा है वही नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है। आपको आधार कार्ड वाला नाम नहीं दर्ज करना है। यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम जो हाई स्कूल पे दर्ज है वही आपको यहाँ दर्ज करना है। यहाँ से आप अपना इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको कैप्चा सेलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगी। यहाँ पे आपको बोला जाएगा इसको ओपन करके हेलो, यहाँ पे क्लिक हियर टू कंफर्म ईमेल आईडी करना पड़ेगा। जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आगे की ओर आप नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए ऊपर लिख के आ रहा है योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब नीचे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब आपका मोबाइल नंबर पे नीचे दिया है जनरेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी 6 अंकों का होगा, उसे आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। भरने के बाद आपको एक नया पासवर्ड बनाना है अपने हिसाब से। आप ज़िंदगी में एक ही बार पासवर्ड बनाने के बाद आप दोबारा इसके अंदर ईमेल आईडी आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के एंटर करके फॉर्म को फिल कर लेना है। तो पासवर्ड कैसे बनाते हैं आप सिंपल में देख सकते हैं। पासवर्ड इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको कैप्चा भर के आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही फिर आपके सामने इस प्रकार की डिटेल आ जाती है। आने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, फिर अपना पासवर्ड दर्ज करेंगे, फिर कैप्चा दर्ज करेंगे, फिर लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का पेज आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसके अंदर होगा। उसके बाद से स्पॉन्सर्स होगा। यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको डोमिशियल या रेजिडेंट स्टेट, आप जिस स्टेट्स के रहने वाले हैं उस स्टेट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जिस राज्य से आप रहते हैं। फिर आपको अपना आधार नंबर अगर आपके पास है तो इसके अंदर भरना ज़रूरी है, कंपलसरी है आधार नंबर भरना। या अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। आपने जो मोबाइल नंबर भर दिया उसको छोड़ के एक दूसरा मोबाइल नंबर आपको भरना है। भरने के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि DOB हम जिसे बोलते हैं इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम दर्ज करना है जो हाई स्कूल पे दर्ज है। मिडिल नेम अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लास्ट नेम अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, अगर है तो आप इसे भर सकते हैं। ये करने के बाद आपको अपना पेरेंट्स में यानी माता पिता में से एक लोगों का नाम बतानी, या तो पिताजी का नाम लिख दीजिए या तो माता जी का नाम लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में मिलेगा गार्जियन नेम। गार्जियन नेम में आप छोड़ भी सकते हैं। छोड़ने के बाद यहाँ आपको एक बगल में ऑप्शन मिलेगा जेंडर। मेरा एक गार्जियन नेम है तो मैं भर देता हूँ, आपका नहीं होगा तो आप छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे जेंडर पे आप मेल हो या फीमेल ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे आपके चेहरे पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर कोई जैसे कटा है, पिटा है या तिल है, कुछ भी है अगर आपके शरीर पे कोई निशान तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। मेरा नेक में के ऊपर तिल है तो मैं भर लेता हूँ। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बताने हैं तो मैं दोनों यहाँ पे भर लेता हूँ। भरने के बाद आपके मटेरियल स्टेटस में आपको बताना है, अगर आपके पास मार्क्स नहीं है तो आप नो मार्क्स भी लिख सकते हैं। मटेरियल स्टेटस में अगर आपकी शादी हो गई है तो मेरिट पे क्लिक करेंगे, शादी नहीं हुई तो अनमेरिट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ की साइज़ क्या होनी चाहिए अब वो आप जानिएगा। सबसे फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको, उसके बाद से आप जहाँ के रहने वाले हैं, जिस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। देखिए जो फ़ोटो है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो आपकी सिग्नेचर है वो 50 KB से
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 केबी के नीचे ही होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपका फ़ोटो यानी कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। और यहाँ पे आपका पीडीएफ में नहीं होना चाहिए, आपका जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे आप इसे मतलब अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद नीचे आपका फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ पे आपका वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब नीचे आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पे क्लिक करते ही आप कम्युनिकेशन डिटेल्स में आ जाएंगे, यानी कि दूसरे स्टेप पर आ जाएंगे। टोटल 7 स्टेप हैं, हम दूसरे स्टेप पे आ चुके हैं। जैसे जैसे आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पे अब आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स आ गया। अब यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 1 में आप अपना घर यानी कि मकान नंबर भर सकते हैं। उसके बाद से नीचे आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस एक ही है, तो आपको फिर क्या करना है, ये जो क्लिक हियर टू कॉपी लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे क्लिक करते ही आप तीसरे स्टेज पे पहुंच जाएंगे, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको लिख के आ रहा होगा कम्युनिकेशन डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। अब यहाँ से एजुकेशनल क्वालिटी डिटेल्स में भरना है। अगर आप एसएसआर के लिए भर रहे हैं तो क्लास 12th पास होना ज़रूरी है। एमआर के लिए भर रहे हैं तो आपको 10th पास होना ज़रूरी है। तो मेरे पास जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है मैं वहाँ भर देता हूँ, फिर हाईएस्ट स्ट्रीम भर देता हूँ, फिर एंटर द डिटेल्स ऑफ मार्क्स, यानी कि आपने हाई स्कूल जो पास किया है वो आपको इसके अंदर भर देना है। भर के प्रोसीड फॉर फिलिंग मार्क्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जिस विषय में आपने जितना पाया है, जैसे मान लीजिए इधर 10th की डिटेल हो गई, इधर 12th की डिटेल्स हो गई। 12th आपका साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए और 10th में कोई विषय एक्सेप्ट वो नहीं होता है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में आपने जितना मार्क्स पाया है उसे भर देना है और टोटल मार्क्स भरना है। टोटल मार्क्स में आस पास से आपने जितना मार्क्स पाया है वो इधर भरना है। मैथ में भर सकते हैं, फिजिक्स में, एनीवन, यानी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप यहाँ पे मार्क्स भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर भी आपको भरना है 10th बोर्ड का। फिर 10th बोर्ड का एग्ज़ाम कैलकुलेट 10th एग्ज़ाम आपने कब पास किया है वो भी बताना है। आप किस राज्य से पास हुए हैं वो भी बताना है। स्टेट का नाम भी बताना है, इंस्टीट्यूट का नाम भी बताना है, यानी कि आपको 10th का सब कुछ यहाँ पर बताना है। बताने के बाद यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूशन का नेम बताना है। फिर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड भी करनी है। अपलोड करने का 300 साइज़ यानी कि 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी ये आपका अपलोड होगा। दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 12th मार्क्स डिटेल्स सक्सेसफुली अपलोडेड। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे मैंने मार्क्स सब कुछ भर चुका हूँ। अब देखिए मैं तीसरे स्टेप पे यानी चौथे स्टेप पे आ जा गया हूँ, एग्ज़ाम सिटी एंड चॉइस। यहाँ से आपको 3 सिटी चुनने को मिलता है। सबसे पहले आप जहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस स्टेट में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके गोरखपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से दूसरा एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस में मैं दूसरे में क्या सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने चॉइस से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चॉइस से मत कीजिएगा, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। देखिए एक सेलेक्ट करेंगे तो नहीं लेगा, कम से कम तीनों आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए एक जगह अगर फुल हो जाता है तो आपको दूसरी जगह दे दिया जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डू यू ए एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपने एनसीसी किया है तो आपको छूट मिलेगा, लेकिन अगर आपने एनसीसी नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पे पूछा है। नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं, तो मैं इसे नो कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास एनसीसी नहीं है। तो और नीचे आपसे पूछा जा रहा है आपके पास एनसीसी होगा तो आप यस कर सकते हैं। अब यहाँ से एनसीसी अगर आपने यस कर दिया तो यहाँ पे एनसीसी विंग ग्रेड ये सब बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसे नो ही कर देता हूँ। नो करने के बाद आपको नीचे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू स्विमिंग, कि आपको तैरना आता है। तो यस मुझे तैरना आता है, तो मैं इस पर यस कर दूंगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद से तीसरा आर यू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, क्या आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होंगे तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। नो करने के बाद यस करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपने वार्ड ऑफ द नवाल ये सब नीचे लिस्ट आ जाएगी, भर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे नो कर देता हूँ। नो करने के बाद नीचे आपको सेव बटन मिल जाएगा। सेव बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे, जिसमें आप एमआर प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, एमआर के लिए कर रहे हैं कि एसएसआर के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी एमआर प्रेफरेंस आ गया है जो कि 10th पे ज़रूरी है, यानी 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एसएसआर के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। अब मैं प्रेफरेंस 1 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 पोस्ट मिलते हैं आपको। यहाँ पे मैं आपको
क्लिक करके नीचे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं इसे स्किप ही कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पोस्ट अग्निवीर एमआर और एसएसआर, यहाँ इसकी आगे फ़ीस भी लिखी गई है, 550 रुपये दोनों की फ़ीस है। और उसके बाद जीएसटी अभी अलग से लिया जा रहा है। अगर जीएसटी इसे हम जोड़ देते हैं तो 649 रुपये इसका हो जाते हैं और एसएसआर के भी 649 रुपये हो जाते हैं। तो टोटल अगर आपको 1298 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक पर टिक करके पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों पे टिक करके पे नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 1298 रुपये फ़ीस कटवानी ही पड़ेगी अपने एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से या यूपीआई के थ्रू, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने का यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट ऑप्शन चुन लेना है, गेटवे क्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर पे नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे आगे की ओर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। यहाँ पे इसके आगे चार्ज भी लिखा है कि आपको इस मेथड से करेंगे तो इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। फिर मैं आपको कंटिन्यू पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करके आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा आ जाता है अग्निवीर 2023 का एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर ईमेल, आधार नंबर, फर्स्ट नेम, पेरेंट्स नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ यहाँ से आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद आपको इसका पीडीएफ भी लेके प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप इसका प्रिंट भी भविष्य के लिए लेके रख सकते हैं। आई होप आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।